वो दोनों एक मशहूर तांत्रिक के घर पहुंचे। पॉल को लगा था कि वो तांत्रिक कोई बहुत ही बूढ़ा और अनुभवी इंसान होगा, लेकिन वो तो एक छोटी बच्ची निकली। ये देखकर पॉल एकदम हैरान रह गया। लेकिन जैसे ही उस बच्ची ने आंखें खोली, पॉल पूरी तरह डर गया। भले ही वो छोटी थी पर बहुत समझदार थी। उसने एक ही नजर में देख लिया कि पॉल के पीछे भूतों का एक पूरा झुंड है। भूतों के अलावा उस तांत्रिक ने पॉल के सीने पर एक पवित्र रोशनी भी देखी। वो दरअसल एक अंगूठी थी जो उसके पिता ने मरने से पहले उसे दी थी। उसी अंगूठी की वजह से पॉल आज तक जिंदा बचा था। उस छोटी तांत्रिक की ये सारी बातें सुनकर इन सब पर यकीन न करने वाला पॉल भी उस पर भरोसा करने लगा। फिर उसने बच्ची से अपने हाथ के घाव के बारे में पूछा। बच्ची ने जब पास से देखा तो उसे पता चला कि ये घाव भी अंगूठी की तरह ही पवित्र रोशनी दे रहा है। उसके चेहरे पर चिंता आ गई। फिर उसने मुट्ठी भर चावल लिए, उन्हें मेज पर फेंका और अपना किया। मेज को बार बार थपथपाने के बाद उन चावलों के ठीक बीच में एक क्रॉस का निशान बन गया। ये क्रॉस सीधे तौर पर ईसाइयों से जुड़ा था। इसलिए उस बच्ची ने उसे बताया कि वो आधी रात को दक्षिण की तरफ बने चर्च में जाए, वहां कोई उसे इस मुसीबत से बचाएगा। पॉल उसकी बात मानकर तुरंत वहां निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी पार्क की और चर्च की तरफ जाने लगा, तभी एक कौवा रास्ता रोककर बैठ गया। वो किसी भी कीमत पर पॉल को आगे नहीं जाने दे रहा था, जैसे कि चर्च के अंदर कोई बहुत ही खौफनाक चीज मौजूद हो। और सच में उस वक्त चर्च के अंदर एक भयानक दानव कैद था। एक फादर अपने एक चेले के साथ मिलकर उस दानव को भगाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो दानव लगातार गालियां बक रहा था। गुस्से में फादर ने पास रखा पवित्र जल उठाया और सीधा उस दानव के ऊपर डाल दिया। पवित्र जल से वो दर्द के मारे चीखने लगा और थोड़ी ही देर में बेहोश हो गया। फादर को लगा कि उन्होंने दानव को भगा दिया है, इसलिए वो अपना सारा सामान समेटकर वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। तभी वो दानव अचानक अपनी जंजीरें तोड़कर फादर के ऊपर कूद पड़ा। उनके चेले ने उसे दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन दानव ने उसे एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया। हालत बिगड़ती देख फादर ने तुरंत अपने हाथ का क्रॉस उस दानव के चेहरे पर चिपका दिया। दर्द से तड़पते हुए उस दानव ने फादर को तुरंत छोड़ दिया, लेकिन तभी उसने अपना अगला शिकार उस बेचारे चेले को बना लिया। उस चेले ने जिंदगी में कभी ऐसा खौफनाक मंजर नहीं देखा था। वो डर के मारे वहां से दुम दबाकर भाग गया। ये देखकर फादर भी एकदम सन्न रह गए। इतने में दानव ने फिर से फादर को नीचे गिरा दिया। जब फादर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, ठीक उसी वक्त पॉल वहां पहुंच गया। उसने दानव को उठाकर दूर फेंक दिया और बूढ़े फादर की जान बचा ली। लेकिन हार न मानने वाला वो दानव फिर से पॉल की तरफ दौड़ने लगा। अरे हाँ,